नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। ताजमहल का इतिहास। भारत में आगरा का ताजमहल दुनिया के 8 अजूबों में से एक रूप में प्रसिद्ध है। यह सच्चे प्रेम का एक प्रतीक है। अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में प्रसिद्ध ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल की वास्तुकला की सुंदरता और भव्यता अकथनीय है। इसे मुगल शासकों द्वारा निर्मित सबसे सुंदर स्मारक कहा जाता था और यह मुगल वास्तुकला के चरमपंथ का प्रतिनिधित्व करता है। यह सफेद पत्थर संगमरमर से पूरी तरह से निर्मित है। ताजमहल की खूबसूरती विवरण से परे है। ताजमहल की कहानी या इतिहास। आगरा का ताजमहल विश्व के 8 अजूबों बटा आश्चर्यों में से एक है, क्योंकि सिर्फ देखने में खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि ताजमहल का इतिहास जो एक आत्मा को उसकी भव्यता से जोड़ता है। इसको देखकर हमारी आत्मा खुशी से भर जाती है, क्योंकि अगर यह प्रेम के लिए नहीं होता तो दुनिया से एक अच्छा उदाहरण छीन लिया जाता, आज जिस पर लोग अपने संबंधों का आधार रखते हैं। यह एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कितना गहरा प्रेम करता था कि जब वह इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तब भी उनकी यादें उस आदमी के पास थी और तब उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह याददाश्त कभी मिट नहीं पाएगी। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मुगल सम्राट शाहजहां थे, जो अपने प्रिय पत्नी मुमताज महल को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। मुमताज मुस्लिम फारसी राजकुमारी थी, जिनका शादी से पहले नाम अर्जुमंद बनु बेगम था। वह मुगल सम्राट जहांगीर और अकबर के महान पोते के पुत्र थे। यह 14 साल की उम्र में मुमताज से मिले और उसके साथ प्रेम करने लगे। 5 वर्ष बाद 1612 में उन्होंने शादी की। मुमताज महल शाहजहां का एक अविभाज्य अंग थी। 1631 में मृत्यु हो गई, जबकि उन्हें उनके 14वें बच्चे को जन्म देना था। शाहजहां ने एक श्रद्धांजलि के रूप में एक शानदार स्मारक बनाया। यह उनकी प्यारी पत्नी की याद में बनवाया गया था, जिसे हम आज ताजमहल के रूप में जानते हैं। ताजमहल का निर्माण वर्ष 1631 में शुरू हुआ। पूरे साम्राज्य से तथा मध्य एशिया और ईरान से महल बनाने वाले, पत्थर को काटने वाले, इनलेयर, कारवाहक, चित्रकार, सुलेखक, गुंबददार और अन्य कारीगरों की मांग की गई थी। और आज जो कुछ हम इस प्रेम के प्रतीक में देखते हैं, उसे बनाने में लगभग 22 साल लग गए। इसे बनाने में 22,000 मजदूरों और 1,000 हाथियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया गया। यह स्मारक पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे पूरे भारत और मध्य एशिया से लाया गया था। लगभग 32 मिलियन रुपए के व्यय के बाद ताजमहल अंततः 1653 में पूरा बनकर तैयार हुआ। यह ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने पद से हटा दिया था और आगरा किले के निकट उन्हें बंदी बना लिया गया था। कहा जाता है, शाहजहां खुद भी अपनी पत्नी के साथ इस मकबरे में निहित है। इतिहास को आगे बढ़ाते हुए यह 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक व्यापक पुनर्स्थापना परियोजना का आदेश दिया, जो 1908 में पूरा किया गया था, जो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान खो गया था। ब्रिटिश सैनिकों और सरकारी अधिकारियों ने ताज को अपवित्र करने की कोशिश की थी, जिन्होंने इसकी पवित्रता के स्मारक की दीवारों के कीमती और चमकदार नीले पत्थर से भी छेड़छाड़ की थी। इसके अलावा ब्रिटिश शैली के बगीचे जो आज हम ताज के चारों ओर देखते हैं, वे सभी ताज के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यह उसी समय लगभग एक बार फिर से तैयार किए गए थे। प्रचलित विवादों के बावजूद, भारत पाक युद्ध और पर्यावरण प्रदूषण से अतीत और वर्तमान खतरे के बावजूद प्रेम का यह प्रतीक निरंतर दुनिया भर से लोगों को अपनी चमक से आकर्षित कर रहा है। वास्तुकला और बनावट। ताजमहल भारत की पहचान का एक पर्याय है। यह भारत में मुगल वास्तुकला का मुकुट है।
रॉयल सदस्यों की स्मृति में राजसी मकबरे बनाने की मुगल परंपरा थी। वास्तुकला का चमत्कार, संरचना में फारस के प्रभावों के तत्वों को शामिल किया गया था, जैसे गुंबद के बनावट और धनुषाकार प्रवेश द्वारों का समावेश या आयवन। साथ ही समकालीन हिंदू रचनाएं तत्वों जैसे छतरी और कमल आकृति के प्रचुर मात्रा में निगमन शामिल हैं। टैगोर द्वारा वर्णित उस समय उनके दिल टूटने की कहानी, उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनका अनंत प्रेम एक सबसे सुंदर अनुस्मारक में बदल गया। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर एक सजावटी खूबसूरती से बगीचे बनाए गए हैं, जिसमें अद्भुत जल की व्यवस्था है, जो कि मस्जिद में एक परिसर का हिस्सा है। ताज यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ताजमहल की बाहरी जगह। परिसर का मुख्य केंद्र मकबरा संरचना है। इसे सफेद संगमरमर से पूरी तरह से बनाया गया। इसकी सुंदरता इसकी वास्तुकला की समरूपता में निहित है। परिसर के एक छोर पर नदी के स्तर से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक चौकोर चौराह पर स्थित संरचना है, जो सफेद संगमरमर से बनी है। कब्र अपने आप में 4 सममित मीनारों द्वारा बनाई गई है, जो कि केंद्र में स्थित है। ताजमहल को मापने वाले पक्षों के आधार से 55 मीटर एक चौकोर संरचना है। मीनार कब्र दीवार से 41.75 मीटर की दूरी पर फैले हुए हैं और इसकी ऊंचाई 39.62 मीटर है। मुख्य इमारत में एक कंबलदार केंद्रीय गुंबद है, 18.28 मीटर व्यास और 73 मीटर की ऊंचाई है। गुंबद को भवन के ऊपर से 7 मीटर ऊंची बेलनाकार आधार से ऊपर बनाया गया है। शीर्ष पर यह कमल आकृति से सजाया गया है और अंत में इस्लामिक आधा चांद पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, जो सबसे ऊपर है। केंद्रीय गुंबद के गोलाकार और भव्य पहलू को छतरियों के रूप में दोनों पक्षों के छोटे छोटे गुंबों के समावेश द्वारा बल दिया गया है। इसमें भी सोने का पानी चढ़ा हुआ है। प्रत्येक मीनार को 2 बालकनियों द्वारा 3 समान खंडों में विभाजित किया गया है, जो एक अष्टकोणीय आधार है। गुंबद के नाजुक वक्र पर टैपरिंग स्ट्रक्चर और मीनारों के थोड़ा कोणीय स्थान पर जोर दिया गया है। मुख्य कब्र के द्वार पर एक विशाल धनुषाकार तैयार किया गया है। इसमें 2 तरफ 2 समान छोटे मेहराब द्वार फिर से तैयार किया गए हैं। ये मेहराब 2 अलग अलग स्तरों के साथ खड़ी बालकनियां जैसे दिखाई देते हैं। इसे पिशाक कहा जाता है, जो इमारत के सभी 8 किनारों पर दोहराई गई है। यह समरूपता का एक और आयाम है। अवतल और उत्तल डिजाइन ठोस तत्वों के संयोजन के साथ इसके विपरीत का एक लुभावना प्रभाव पैदा करता है। दिन की रोशनी की स्थिति संगमरमर का परिवर्तनीय प्रतिबिंब रंग बदलता हुआ सा प्रतीत होता है और आकाशीय प्रभाव के कारण रात को आश्चर्यजनक मोती की तरह चमकता है। ऊपरी भाग में लापीस लजुली और जेड जैसे कीमती पत्थर उदारता से सजे हुए हैं। यह सजावट एक सफेद पृष्ठभूमि के साथ रंगों की चमक तेज कर देते हैं। प्लास्टर और पेंटिंग बाहरी दीवारों को सुरक्षित करती हैं। ताजमहल का आंतरिक रूप। ताजमहल की अंदर की सजावट में एक छिद्रदार अष्टकोणीय केंद्रीय कक्ष होता है, जिसमें से 8 छोटे कक्ष होते हैं। छोटे कक्षों को 2 मंजिलों पर बनाया गया है, जिससे कुल 16 ऐसी संख्याएं बनती हैं। केंद्रीय हिस्सा मुमताज महल और शाहजहां के श्लोकों के मुख्य कक्ष हैं। 2 अलंकृत संगमरमर सेनोटैफ एक संगमरमर की स्क्रीन के भीतर संलग्न हैं और उनका अग्रभाग दक्षिण की तरफ है। कब्र के नीचे स्थित वास्तविक सिपारफी को अपेक्षाकृत सरल क्राफ्ट कहा जाता है। भगवान के 99 नामों के श्लोकिक शिलालेख कब्रों पर है और शाहजहां की कब्र पर एक त्रुटिहीन सुलेख शिलालेख पर अंकित किया है। उन्होंने 1022 हिजरी में राजब के महीने के 26वें की रात को इस दुनिया से भोज का आयोजन किया। ताजमहल में बगीचा, मुगल गार्डन। बाग मुगल मकबरे का एक मुख्य भाग है और यह सामान्यतः चारबाग के रूप में जाना जाता है।
लाल बलुआ पत्थर का रास्ता मुगल उद्यान को 4 खंडों में विभाजित करता है, जो बारी बारी से 16 सममित वर्गों में बटा है। ताजमहल के पूल और प्रवेश द्वार के मध्य में वर्गाकार संगमरमर स्थित है। उत्तर दक्षिण अक्ष पर स्थित हाउद अलकवथर या प्रचुर मात्रा में ताज के खूबसूरत प्रतिबिंब और उसकी महिमा प्रस्तुत करता है। विभिन्न फलों वाले पेड़ और साइप्रस पेड़ों को जीवित और मृत्यु का प्रतीक बताया है, जो कि क्रमशः केंद्रीय मार्ग में सममित समरूप आकार में लगे हुए हैं। बगीचे को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ताज को किसी भी यादृच्छिक बिंदु से बिना किसी बाधा के देख सकते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।